नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। तो हमारे वर्गमूल और घनमूल की तीसरी क्लास है, तो देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो इस टाइप के मैंने लास्ट क्लास में सवाल कराए थे और आपको बताया था कि जो अंदर रूट है उससे बाहर 2 आना ज़रूरी है, ठीक है। और प्लस का चिन्ह तो प्लस करके हमें इस तरीके से फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, मल्टीप्लाई करके 12 आए और उन दोनों को जोड़कर 7 आए। तो ऐसे फैक्टर करोगे 12 के, 4 तिया 12, ठीक। और 4 तिया 12 और 4 और 3 7। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो √4 और प्लस √3। √4 कितना होता है? 4 का रूट कितना होता है? 2 और प्लस √3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ध्यानपूर्वक। x बराबर 7 - 4 √3। तो x प्लस 1/x का मान बताना है, ठीक है। x की वैल्यू दे दी और x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। देखो हमारे पास में x की तो वैल्यू हैगी, लेकिन 1/x की नहीं है। तो 1/x की निकाल लो। 1/x बराबर 1/7 - 4 √3। तो जब बटे में से कोई संख्या होती है उसका करे करो परिमीकरण। और मैंने परिमीकरण बता रखा है आपको सीधा सीधा। जब इस क्रमागत संख्या है इनका जब वर्ग करेंगे 7×7 = 49, इसका वर्ग करेंगे 4 × 16 = 48। तो देखो क्रमागत संख्या होगी ना, होगी क्रमागत संख्या। और जब क्रमागत संख्या हो जाती है तो इनका जो परिमीकरण करे करो सीधा सीधा लिख दे करो, बस माइनस है तो प्लस लिख दे करो बीच में। ये इसका हो गया परिमीकरण। इसका क्या हो गया? परिमीकरण, ठीक है। यानी अगर प्लस का चिन्ह होता तो माइनस कर देते और माइनस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे हम। अब लिखोगे, क्या लिखोगे देखोगे ध्यानपूर्वक। यानी x प्लस 1/x। पहले x का मान कितना है? 7 - 4 √3 प्लस 1/x का मान कितना है? 7 प्लस 4 √3। 4 √3 से 4 √3, 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। ये ध्यान रखना जब इस चीज़ का परिमीकरण करते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यानी कि a बराबर 5 2 प्लस 2 √6, ठीक है। तो वो कह रहा है √a प्लस 1/√a का मान बताओ। देखो a के ऊपर रूट है तो तुम पहले यहाँ रूट सॉल्व कर लो, यहाँ भी रूट और यहाँ भी रूट, ठीक है। अब यहाँ रूट सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर ऐसे करो कि मल्टीप्लाई करके 6 और जोड़ के 5, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, 3 और 2 5, ठीक है भैया। यानी √3 प्लस √2। ये क्या हो जाएगा? a का रूट सॉल्व करके ये आ जाएगा। मैं बता दूं 5 + 2 रूट के ऊपर अगर रूट हो तो आपको क्या करना है? रूट के बाहर अगर 2 है तो उस भीतर वाली संख्या के ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करके 6 आए और उन्हीं संख्याओं को जोड़कर 5 आए, ठीक है। तो 2 तिया 6 और 2 और 3 5। बाहर रूट के 2 होना जरूरी है। अगर ज़्यादा है तो वो हमें भीतर रूट में ले जानी पड़ेगी संख्या। अगर बाहर 2 नहीं है तो भीतर रूट से हमें लानी पड़ेगी वो 2 संख्या। 2 होना बहुत ज़रूरी है। अब √a की तो वैल्यू होगी। अब 1/√a की और मान निकालना है। 1/√a का और मान निकालोगे तो मैंने बताया प्लस की जगह क्या लिखा दे करो? खाली माइनस लगा दे करो, ठीक है ना। बटे वाली में जब हो करे तो √a का मान है √3 प्लस √2, ठीक है, प्लस और 1/√a का मान है √3 माइनस √2। इससे ख़त्म हो जाएगा 1 √3 और 1 √3, 2 √3, 2 √3 हो जाएगा भैया। कितना हो जाएगा? 2 √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ध्यानपूर्वक। यानी कि √2 प्लस 1/√2 होल पावर 2, ठीक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे?
रूट 2 की रूट 2 मल्टीप्लाई कर लोगे, रूट 2 की रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 और +1, ये +1 हो जाएगा, +1, 2 और 1 3 और बटे रूट 2 और होल घात 2 और 3 तिया कितना हो जाएगा भैया 9 और घात 2 से रूट खत्म तो 2, 2 चौक 8, 1 बचा 2, 4 सही 1/2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे और नहीं समझ आया, यानी एक माली था, ध्यान से समझोगे, एक माली है, उसके पास 17,956 पेड़ हैं। ठीक है, 17,956 उसके पास में पेड़ है। ठीक है जी, अब वो क्या करना चाह रहा है, वो यानी जितने पेड़ इधर लगाएगा उतने ही पेड़ इधर लगाना चाहता है। कहने का मतलब अगर इधर 5 पेड़ लगा रहे हैं ना, तो इधर भी 5 ही पेड़ लगाने उसे। तो वो कह रहा कि जितनी पंक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, कि जितनी पंक्तियां हैं यानी एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी की भैया वे पंक्ति हैं, यानी जितने पेड़ ऐसे हैं उतने पेड़ ऐसे भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखो, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, और दो चीज़ किस में इक्वल होती हैं, वर्गमूल में तो इक्वल होती हैं। तो 7,956 का वर्गमूल निकाल लोगे, सॉरी 17,956 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, अंतिम से जोड़ा 2 का, अंतिम से जोड़ा 2 का, फिर 1 का। अब काट लो। वो मैंने बताया भाग विधि से सॉल्व करने के लिए क्या बताया कि पूरी संख्या से भाग देख लो, यानी 4 चौक 16, 3 के 9 कम हो जाएगा, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाएगा, 17 में 16 गए 1 उतार लिया भैया, सॉरी 1 मिनट, क्योंकि जोड़ा तो पूरा है ना, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक एकम 1 करेंगे पूरा, क्या करेंगे, एक एकम 1, एक एकम 1, सॉरी एक एकम 1, 1 में से 1 गया तो 0। अब पूरा जोड़ा उतरेगा, पूरा जोड़ा 7 9, कितना 7 9। ठीक है, जब 7 9 पूरा जोड़ा उतरेगा भैया, इस एक में एक ही प्लस कर लेते हैं, एक में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब कितने की मल्टीप्लाई करें, 3 के ऊपर कर लो, 3 के नीचे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 79 में से 69 गए तो 10 बचेगा भैया, उतार लिया 56। ठीक है, अब 56, 23 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23 में 3 जोड़ोगे तो 26। कितने की मल्टीप्लाई करें जो 6 हो जाए, यानी 4 की कर लो, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 25 को 5 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10। तो देखो कितना है, पहले 1 से करी, फिर 3 से करी, फिर 4 से, 134 आ जाएगा इसका आंसर, 134। ठीक है, ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 920 में यानी वो कह रहा कि कितने की मल्टीप्लाई करें, कितने की मल्टीप्लाई करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग बनानी है संख्या। पूर्ण वर्ग में भैया 2 2 के जोड़े होते हैं, पूर्ण वर्ग में 2 2 के जोड़े, तो काटोगे, यानी 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 0 ऐसे, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर ऐसे, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर कैसे काटोगे, फिर 5 से काटोगे, यानी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 23 से, 23 एकम 23। ठीक है जी, अब देखो एक जोड़ा भी हैगा, ठीक है, और तो जोड़ा ना भी है हमारे पास एक भी, वर्गमूल तो पूरे जोड़े के लिए होती है। तो हमें किस किस की ज़रूरत है, एक तो 1 2 की ज़रूरत है, एक 5 की ज़रूरत है, और एक 23 की ज़रूरत है। तो 5 दूनी 10 की 230 में, यानी 230 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 230 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 470 में, यू सॉरी 1470 में वो कह रही जी किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए, ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर 5 से, 5 एकम 5, क्या बचे 2, 23, 5 चौक 20, 3 35, 5 सत्ते 35, 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 3 से काटोगे,
3 सत्ते 21, फिर 7 से काटोगे, 7 एकम 7। देखो एक 7 का तो जोड़ा हैगा, ना तो 2 का जोड़ा, ना 5 का जोड़ा और ना 3 का जोड़ा, तो इनकी मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी जोड़ा बनाने को, पूर्ण वर्ग बनाने को। 5 दूनी 10 दिया 30, 30 क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर सपोज दैट घनमूल के लिए बोल देता है, जैसे कि मैं लिख दूँ 50। ठीक है, अब 50 में किस संख्या से गुणा करें कि घनमूल। अब घनमूल में कितने कितने के जोड़े बने, 3 के तो जोड़े बने हैं घनमूल में। अब 3 के जोड़े बनाने, 200 काटोगे 25, फिर 500 काटोगे, 5 पंजे 25, फिर 500 काटोगे, 5 एकम 5। अब घनमूल में तो 3 के जोड़े बने, तो हमारे पास में 2 5 तो हैंगे, 1 5 चाहिए हमें पूरा घनमूल बनाने को, और 1 2 हैगा, तो हमारे पास में 2 और नहीं है, 1 2 और 1 2 और चाहिएंगे हमें पूरे 3 के जोड़ा बनाने के लिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखोगे, यानी घनमूल 4 सही 12 बट्टे 125। भैया 125 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे 500, फिर 500 को 12 में ऐड करोगे तो 512 बटे 125, और घनमूल है ही। तो देखो आपको घनमूल तो निकालने मैंने बताई, 3 के जोड़े होंगे, 512 का घनमूल करोगे, 2 से काटोगे, यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे, यानी 64 दूनी 128, फिर 2 से 32 बार, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से 8 बार। ठीक है, फिर 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार। घनमूल में 3 के जोड़े, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है भैया, और एक 3 जोड़ा, जोड़ा में से 1 लिख रहे हैं, 1 2 1 2 1 2। ऐसी 125 है, 125 है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो एक ही तो जोड़ा बना, तो 1 5 लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बटे 5, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, क्या बचेगा 3, 5 6 30। 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि सपोज दैट ये है, यानी कि 0.000216। अब इसका घनमूल निकालना है। 216 का घनमूल आपको पता है 6 छांग 36, 36 छिक्के 216, 6 हो गया भैया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जोड़ा देखो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा, 2 अंक, यानी 1 अंक तो हो गया, 1 अंक अपने पास लगाकर जब पॉइंट लगेगा, हो गया आंसर। ठीक है, यानी ऐसे रूट में पॉइंट में कोई भी संख्या है तो उसका पहले सीधे सीधे ज्ञात कर लो, सीधा सीधा ज्ञात करके तब उसका वो करना है। मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये घनमूल है, यानी 0.064 है और प्लस है, और फिर 1.21 है। ठीक है, 1.21। देखो घनमूल है बाहर, तो 64 का घनमूल क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 4 ही तो आएगा, और 1 जोड़ा बन रहा है पूरा 3 अंक संख्या का, तो 1 अंक पहले ही पॉइंट आएगा भैया, और 121 है। अब ये घनमूल नहीं है, ये वर्गमूल है। घनमूल वर्गमूल की पहचान मैंने पहली ही क्लास में बताई थी आपको। ठीक है, तो 121 कितने का होता है, 11 का। अब एक जोड़ा ही तो बनना, वर्गमूल में 2 का एक ही जोड़ा बने की रहे, तो 1 अंक लगा दो इसमें, यहाँ पे 1 अंक पहले। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो 1.5 आ जाएगा, 1.5। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा यहाँ तक। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ध्यानपूर्वक देखो, ये पूरा घनमूल है भैया, ये पूरा घनमूल है, यहाँ पे 3 है और 0.000729 है, प्लस फिर घनमूल है 0.008 है। देखो 729। अब भैया ये जो है ना, दो ये अंदर पहले वर्गमूल है, इसमें पहले अंदर वर्गमूल है और जब जाके उसके ऊपर क्या है, वो घनमूल है। ठीक है, तो अब क्या है, पहले तो हमें वर्गमूल ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो वर्गमूल सॉल्व करना पड़ेगा,
तो भैया ये 729 किसका वर्गमूल है? मैं बता दूं आपको, जब 27 के 27 में वर्ग मल्टीप्लाई करोगे ना तो 729 आएगा। 729 तो 27 का एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया तो 729 कितने का हो गया? 27 का हो गया। अब वर्गमूल निकाला ना तो दो दो के जोड़े बनेंगे, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा। अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो वर्गमूल तो ख़त्म हो गया, अब बचा घनमूल। यहाँ 3 आ गया। अच्छा 8 का घनमूल क्या होता है? 2। एक जोड़ा है 3 का तो 1 अंक बाद पॉइंट। 27 का घनमूल कितना हुआ? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 3 ही तो आएगा। और पॉइंट 0, ऐसे 0.2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.5। 0 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याएं, उनका अनुपात दे रखा है 1:2:3 और इनके वर्गों का योग दे रखा भैया। वर्गों का योग, वर्गों का योग दे रखा, क्या दे रखा? वर्गों का योग यानी कि 126। तो तुम भी इनका वर्ग कर दो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। अब इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग कर लिया, इसका वर्ग कर लिया, इसका वर्ग कर लिया, और टोटल योग कितना? 126। ठीक है, तो ऐड कर लोगे। 9 और 1 10 और 4, 9 और 1 10, 10 और 4 14। 14 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 126। 14 निम्मा 126। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 9। ठीक है भैया, ये 9 और 4 13 और 1 14, 14 पॉइंट की वैल्यू होगी। 14 पॉइंट की वैल्यू मान ली हमने 126। 14 निम्मा 126, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 9। अब उसने पूछे तो संख्याएं कितनी है, तो भैया संख्याएं कौन सी थी हमारी? 1:2:3 ही तो थी। 1:2:3 ही थी। अब गुणा कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया यूँ आ जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखोगे। नेक्स्ट क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्याओं के वर्गों का योग हमें पता ही नहीं। दो संख्या कौन सी? एक संख्या का स्क्वायर प्लस सेकंड उस संख्या का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना? 386। ठीक है, और एक संख्या उसने दे रखी है हमें 5। अगर मैं 5 रख दूँ पहली वाली संख्या, 5 का वर्ग, अभी प्लस का इधर में माइनस में न जाएगी, प्लस का दूसरी तरफ किस में जाएगी? माइनस में न जाएगी। और 5 का वर्ग क्या होएगा? 25। 5 का वर्ग क्या होएगा? 25। और 286 में से 25 गए तो 361। और ये दूसरी तरफ का स्क्वायर रूट किस पे जाए? स्क्वायर किस पे आएगा? जो भी है इस तरफ घात है वो दूसरी तरफ रूट पे जाती है। 361 का वर्गमूल होता है 19। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 19 आ जाएगी। ठीक है, अब देखोगे ध्यानपूर्वक आगे। नेक्स्ट सवाल है जी, वो कह रहे हैं 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। वो कह रहे हैं पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जी? देखो जी, 7 ऐसे ही, 8 लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 लिख लो 3 तिया 9, 10 लिख लो 2 पंजे 10। देखो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो के जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा हैगा, दूसरा भी जोड़ा हैगा, एक और जोड़ा हैगा दो को। एक तो 7 को 9 बनना, एक तो 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक 5 को 9 बनना, एक 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7 ऊपर 35 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। 35 इसका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। घनमूल 64। ठीक है जी, मल्टीप्लाई वर्गमूल 121 बटे √289 माइनस √169। देखो 64 का घनमूल कितना होता है? 4। 21 का वर्गमूल 11, 289 का वर्गमूल 17, 169 का वर्गमूल 13। ठीक है जी भैया, और 17 में से 13 गए तो 4, 4 से 4 कट गया, 11 आंसर। 11 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। घनमूल 8 बटे वर्गमूल 16 भाग 100 बटे 49 मल्टीप्लाई घनमूल 125। ठीक है, देखो भैया 8 का घनमूल 2, 16 का वर्गमूल 4, भाग का जायक रहे मल्टीप्लाई में। जब भाग का मल्टीप्लाई में जायक रहे तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 49 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। और रूट है तो कितना हो जाएगा? 7।
और 100 का वर्गमूल भैया 10 और 125 का घनमूल 5। ठीक है, काटोगे 5 दूनी 10, 2 से 2, 7/4। ठीक है भैया, ये आपका वर्गमूल घनमूल ख़त्म होता है। ये लास्ट क्लास थी आज। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्लास। ठीक है जी, और नेक्स्ट चैप्टर आपका कल से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर की कल से शुरुआत हो जाएगी।